नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। आपको पता है कि जो महत्वपूर्ण वीडियो होता है सिर्फ वही हम आज कवरेज कर रहे हैं आजकल। इसके पीछे रीज़न है कि थोड़ा समय का अभाव है। आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आता है कि हर एक चीज़ों पे हम वीडियो करें, क्योंकि उनको वीटू नर्सिंग के द्वारा जो वीडियो बनाया जाता है वो ऑथेंटिक लगता है। वीडियो तो कहीं से भी देख के आते हैं तो वेरीफाई हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर ये वीडियो में ऐसा कहा जा रहा है। तब दूसरे का वीडियो का तो नहीं पता हमें, लेकिन हम जो करेंगे, जो बताएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, ये वीडियो आपको देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। और हालांकि देखिए, इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, और स्टूडेंट को इससे घबराना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा है ना कि अगर हम इसको ग्रुप में डालते, एज ए एक फ़ोटो अगर हम अपने ग्रुप में डालते, तो हो सकता है कि मेरे पास 100 कॉल या उससे भी ज़्यादा मेरे पास ज़रूर आता। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें जो है हम क्लियर कर दें, ताकि एक जो पैनिक की स्थिति बनेगी वो ना बने। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन सारे स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो मध्य प्रदेश से नर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपको हम डायरेक्ट दिखा देते हैं। इसमें आप एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, उसके बाद हम वीडियो के अंत में इसका निष्कर्ष जो होगा वो हम आपको बता देंगे। नर्सिंग काउंसिल में फिर अनियमितता, मतलब अभी भी वहाँ पे जो है मनमानी चल रहा है। हालांकि देखिए, आप पहले के पेपर में और अभी के पेपर में देखिएगा तो अभी कुछ भी ऐसा नर्सिंग कॉलेज के लिए किसी प्रकार का कोई गाइडलाइन में कड़ाई नहीं किया गया है। एग्ज़ाम रुका था, एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनरोलमेंट रुका था, इनरोलमेंट हो रहे हैं, सबका सब काम हो रहा है। अब इसी बीच में एक नया जो संकट है वो अभी आया है, जिसके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने ही कर दिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन पे साइन। ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार वो होते हैं कि जो रजिस्ट्रार होता है वो हेड ऑफ़ द काउंसिल होता है, और उसी हेड ऑफ़ काउंसिल के नीचे जो मतलब उनका जो सेकंड पोस्ट है वो डिप्टी रजिस्ट्रार को जाता है। तो obvious सी बात है, आप लोगों को भी पता होगा, अगर प्रधानाध्यापक किसी स्कूल में नहीं होता है तो उनका प्रभार जो है उप प्रधानाध्यापक यानी कि प्रभारी जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनको दिया जाता है। आपको भी पता है कि पिछले 3 साल से भोपाल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रार नहीं है। ठीक है, उनके जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि प्रशासक था, वो रजिस्ट्रार नहीं थे, लेकिन वहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार हमेशा से रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार नहीं था, उसके जगह पे प्रशासक थे, प्रशासक के नीचे डेप्यूटी रजिस्ट्रार था और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऊपर प्रशासक थे। ठीक है, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपने मन से कोई भी काम नहीं करता है। एक कमेटी होती है काउंसिल में, वो कमेटी जब निर्णय होता है किसी चीज़ के ऊपर, तभी एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है कि आपके अंडर ये काम करवाया जाएगा। अब एक बार पहले हम पेपर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रजिस्ट्रार बोली समिति बनाकर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इसमें मामला ये है कि जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देने की बारी आई थी, जब कोर्ट से अला हुआ था, तो उस समय से जब रजिस्ट्रेशन बनना शुरू हुआ, आप लोगों के पास डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, या जिनके पास ओरिजिनल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन घर पे पहुंच चुका है वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालिएगा और यहाँ पे एक साइन होगा। ठीक है, उसमें से देखिएगा क्या ये साइन चंद्रप्रकाश शुक्ला यानी कि सीपी शुक्ला का है, या अभिषेक दुबे का है, या फिर अनीता चांद का है। हालांकि जब रजिस्ट्रेशन मिलना शुरू हुआ था तो उस समय के लगभग रजिस्ट्रेशन पे सीपी शुक्ला यानी कि चंद्रप्रकाश शुक्ला का ही सिग्नेचर है। कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन थे जिन पे अभिषेक दुबे का साइन था। उसके बाद जब से अनीता चांद रजिस्ट्रार बनी है, उसके बाद से अनीता चांद का सिग्नेचर करके रजिस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है। अब कुछ लोगों ने सचिव को पत्र लिखा है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके पास हक नहीं है, उनके पास कोई ऑथराइज नहीं है कि वो डिजिटल रजिस्ट्रेशन पे या रजिस्ट्रेशन पे अपना साइन करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में गड़बड़ी के मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला की विवादास्पद प्रतिनियुक्ति, और अब छात्रों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज पे रजिस्ट्रार की जगह उनके हस्ताक्षर करने का मामला आया है। तो भैया, कोई भी आदमी अपने मन से कोई काम नहीं करता, जब तक कि उन्हें जो कमेटी होती है वो कमेटी अगर उनको प्रभार नहीं देगा, उनको ऑथराइज नहीं करेगा, तो साइन नहीं करेगा। आपको याद हो, आप जब रजिस्ट्रेशन की बारी आई थी तो उस समय जितने भी लेटर जारी होते थे काउंसिल का, उस सब में उप रजिस्ट्रार का साइन होता था। ठीक है, तो फिर अपने मन से कैसे हुआ? उस समय तो अभिषेक दुबे भी थे इनके साथ में, अभिषेक दुबे भी थे उस समय इनके साथ में, तो बिना उनके कहे तो ये कर नहीं सकते हैं। बहुत सारा ऐसा काम था जो कि हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, मामला संज्ञान में आने के बाद रजिस्ट्रार अनीता चांद ने जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कही है। इसमें जांच कराने वाली बात ही क्या है? जो कमेटी बनेगी, कमेटी को नॉलेज में पहले से होगा कि सीपी शुक्ला के द्वारा साइन किया हुआ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जारी हुआ है, तो ये जांच कमेटी बनेगी तो जांच किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छात्रों को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है,
शिकायत के अनुसार वर्तमान रजिस्ट्रार अनीता चांद के पद पे होने के बावजूद डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला ने कथित तौर पे 3 सितंबर 2024 को कई छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रार की जगह अपने हस्ताक्षर किए हैं। भैया ये 3 सितंबर नहीं, ये तो जुलाई से ही इनके सिग्नेचर से हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। जुलाई में जिनके पास प्रोविजनल है, जिनके पास हार्ड कॉपी मिल चुका है, उनके रजिस्ट्रेशन पर देखिए सीपी शुक्ला का साइन जरूर मिलेगा। तो 1-2 बच्चों नहीं है, हज़ारों बच्चे इसमें शामिल हैं। हज़ारों बच्चों के रजिस्ट्रेशन पे चंद्रप्रकाश शुक्ला का सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये तो काउंसिल का इंटरनल मामला है और ये इंटरनली ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पर असमंजस मामला सामने आने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन में हस्ताक्षर किए हैं उन रजिस्ट्रेशन पर असमंजस की स्थिति बन गई है। वे वैध माने जाएंगे या अवैध, यह सवाल उठता है। इसकी जांच के बाद इन रजिस्ट्रेशन को निरस्त भी किया जा सकता है। अब ये लाइन पढ़ के बच्चे डरेंगे। ठीक है, तो अब ये लाइन पढ़ के बच्चे डरेंगे। क्यों डरेंगे भाई? हम इसी को अगर हम ग्रुप में डालते ना तो हमारे पास 100 से ज़्यादा कॉल आ जाता कि अब क्या होगा मेरा। तो भैया कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए। अगर वैध नहीं माने जाएंगे तो सिग्नेचर चेंज होगा। जो रजिस्ट्रेशन आपने हमें भेजा है उस रजिस्ट्रेशन की जगह पे जो इनके लिए ऑथराइज है यानी कि अनीता चांद, वो अपना साइन करके देंगे हमें इसमें क्या सोचने वाली बात है। 1-2 बच्चों का फ़ोन आया था, बहुत क्या होगा सर, कैसे होगा, ये तो ये गड़बड़ हो गया। अरे कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है। अभी जो कमेटी बनेगी तो कमेटी जब जांच होगा इसका, कमेटी तो भाई पता चलेगा कि चंद्रप्रकाश शुक्ला को किसने ऑथराइज किया था कि साइन करने के लिए। अपने मन से तो कर नहीं सकते वो। जब इनकी जांच होगी, जांच के बाद अगर बाय द वे चलो ठीक है चंद्रप्रकाश शुक्ला के द्वारा जितने भी रजिस्ट्रेशन पे साइन हुए हैं वो इनवैलिड हैं तो कोई बात नहीं है। उन छात्रों का एक लिस्ट बनेगा, ठीक है, और उनके रजिस्ट्रेशन दोबारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उनके रजिस्ट्रेशन वापस से अनीता चांद का सिग्नेचर होकर के फिर आपके पास आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनीता चांद क्या कह रही हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रकरण सामने आया है, जल्द ही 3 सदस्य कमेटी का प्रकरण गठित करके प्रकरण का जांच करवाएंगे, मामले से आला अधिकारियों को अवगत कराएंगे। तो ठीक है, अभी बहुत समय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो ऑलरेडी विदेश तक जा चुके हैं इसी रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जो होगा सबके साथ होगा, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अकेला नहीं है। ठीक है, और इसमें तो छात्रों की कोई गलती ही नहीं है। ये तो इंटरनल मामला है काउंसिल का कि काउंसिल किसको नियुक्त किया है, किसको प्रतिनियुक्त किया है, कौन साइन करेगा, कौन नहीं करेगा। इसमें छात्र को तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो अगर समय लगता है तो ये समय की बर्बादी जो है ये छात्रों के लिए सही नहीं है। तो समय की बर्बादी तो पिछले 4 साल से चल रहा है ना, तो उसके लिए क्या घबराना। उसके बाद देखिए यहाँ पे नियमों के अनुसार केवल रजिस्ट्रार को ही छात्रों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। काउंसिल में अनियमितता के इस मामले में NSUI के प्रमुख सचिव से शिकायत कराई। ये NSU वाले का भी तो अब कहना क्या बोलें। ठीक है, आप कुछ भी गलत होता है तो आप पदाधिकारी को बताते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर रजिस्ट्रार 1 महीना छुट्टी पर रहेगा तो क्या रजिस्ट्रार का जो काम है वो उप रजिस्ट्रार नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक ऑथोरिटी होता है। वो ऑथोरिटी रजिस्ट्रार को उप रजिस्ट्रार को देना होता है। अगर वो ऑथोरिटी उनको 1 महीने के लिए मिल गया है तो रजिस्ट्रार के सारे काम उप रजिस्ट्रार कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकता है। इसमें कहाँ नियम का अनदेखा हुआ है, कहाँ अनियमितता हुआ है, बताओ आप। सब जगह होते हैं ऐसा। कोई बड़ा पदाधिकारी अगर छुट्टी पे होता है तो उसके नीचे के जो पदाधिकारी होते हैं वो उसके लिए ऑथराइज हो जाते हैं, बशर्ते जो ऑथोरिटी लेटर है वो उनके पास होना चाहिए। तो उनके पास बिल्कुल होगा। जब जांच होगा इस बारे में तो सब कुछ सामने आ जाएगा, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सब कुछ हो रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है। मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा, बीच में ऐसा चर्चा हो रहा था कि अब जो है रानी दुर्गावती जो यूनिवर्सिटी है वो अब नर्सिंग का यूनिवर्सिटी का संबद्धता देगा, वो करवाएगा। लेकिन क्या होगा, वापस से फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हाथ में सब कुछ है, कहीं कुछ भी नहीं बदला है। जिसका एग्ज़ाम पेंडिंग था सब कुछ हो रहा है। और जो कुछ होना होगा वो जो करंट सेशन है सिर्फ उसी में जो चेंजेस होने हैं या जो चेंजेस करना है वो सब नए सेशन में ही होगा। जो सेशन ऑलरेडी रनिंग में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सबको उम्मीद है कि जो रजिस्ट्रेशन का मामला है या फिर NOC का मामला है वो अपने समय से ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में हमने विशाल बघेल जी से भी बात किया था, आपने सुना होगा ऑडियो। तो उनका भी कहना है कि जो है अब इनका लास्ट है। हाईकोर्ट ने ऑलरेडी जो CBI जांच हुआ है उसका जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक करने का निर्देश जो है कॉलेज को दे चुका है, इसको CBI को दे चुका है। जैसे ही सार्वजनिक होगा लिस्ट, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज जो है सूटेबल है, कौन सा कॉलेज चला सकते हैं और किनको बंद करना है। ठीक है, उसके बाद जो है कोर्ट का डिसीजन अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, ये मामला 21 तारीख को सबसे पहले आया था, जिसमें PS से शिकायत हुआ था कि नर्सिंग काउंसिल डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर विवाद, योग्यता पूरी ना करने का आरोप। भैया योग्यता पूरी है या नहीं है, जब किसी की प्रतिनियुक्ति होती है, जब किसी की नियुक्ति होती है तो उसकी योग्यता जो उनको नियुक्त कर रहा है उनके पास ऑलरेडी होता है। अब कोई भी एज ए नर्स अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं वो आपका जांच करता है, आपके रजिस्ट्रेशन का, आपके सर्टिफिकेट का। बिना जांच का तो आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगा।
जांच होने के बाद ही आपको पोस्टिंग मिलेगा। तो फिर यहाँ पे कैसे ऐसी सारी बातें आती है बाहर कि योग्यता पूरी नहीं की। अरे योग्यता पूरी नहीं करेगी तो उनको तो डिप्टी रजिस्ट्रार बनाया ही नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब क्या है, कैसे है, ये समझ से बाहर है। यहाँ पे देखिए कुछ जो सीपी शुक्ला जी हैं उनके लिए बयान भी आया है। देखिए, रतलाम मेडिकल कॉलेज में परीक्षा संबंधी कार्य देख रहा था, इसीलिए ऐसा पत्र आया है। परमानेंट डिप्टी रजिस्ट्रार और परीक्षा के लिए हमने पीएससी को भर्ती के लिए रखा है। जल्द ही परमानेंट डिप्टी रजिस्ट्रार काउंसिल को मिल सकता है। मैं यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, इसीलिए इस तरह की शिकायतें हो रही है। अब क्या है, नहीं है, ये तो जाँच का विषय है। जब जाँच होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। उसके लिए आप लोगों को, जो छात्र हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है प्रशासनिक अधिकारियों के नज़र में है। जो कुछ भी होगा वो सब नियम और कानून के तहत ही होना है। ठीक है, और ये सब काम ऊपर के पदाधिकारियों का है, हम लोग का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसी हाईकोर्ट का निर्णय है, जिनके पास अस्पताल नहीं उन नर्सिंग कॉलेजों को भी मान्यता। तो आप कर क्या रहे हैं, समय की बर्बादी। ठीक है, और कुछ नहीं है, सबका सब कुछ होगा। जो नए सेशन वाले हैं उनमें अगर कुछ बदलाव हुआ तो ठीक है, नहीं तो उस भी यथावत रहेगा। जब एक समय आएगा कि ये केस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कब होगा ये ना काउंसिल को पता है, ना कॉलेज वालों को पता है, ना मुझे पता है। ये सिर्फ कोर्ट को पता है कि उन केस को कब खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रार पर आरोपों की जांच की जाए तो किया जाएगा। ठीक है, करना है तो करने दीजिए। वैसा तो अनीता चांद पे भी बहुत सारा ब्लेम लगा था, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए, जीएनएम एनएम की परीक्षाएं 4 दिसंबर से है। आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल कंफर्म है। आप लोग अपना जो तैयारी कर रहे हैं वो करिए, और 4 तारीख से जब एग्ज़ाम होगा तो आप लोग जा करके एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तरह तरह के न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक जो होगा उसके लिए नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट से जब आएगा तभी आप उसको सही मानिए। बाकी बस पढ़ लीजिए और नज़रअंदाज कर दीजिए, जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक। ठीक है, 500 नर्सिंग कॉलेज बंद होंगे, सिर्फ 200 ही संचालन के योग्य। तो ठीक है, जो भी होगा वो नेक्स्ट सेशन से होगा, जो अगला सेशन है उसके लिए होगा, इसमें क्या समस्या है। ठीक है, तो ये इतना सा बात जो है था रजिस्ट्रेशन को लेकर के। और आप इसके लिए पैनिक ना हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा, बहुत सारे बच्चे हैं, सबके साथ होना है। ठीक है, और आपको फिर जो डाउट है आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, और अनावश्यक कॉल करने से बचें, हम तो यही कहेंगे। अगर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे ही हम ग्रुप में कुछ डालते हैं तो हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, जबकि जो हमने डाला है अगर उसको आप 2 बार पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉल की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी कोई अपडेट होगा तो हम ज़रूर आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।